नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम अहिरवाल के नावदी गांव की कुछ हवेलियां आपको दिखाने जा रहे हैं जो यदुवंशी शिल्पकला और यहाँ के अहिरवाल के अहिरों के गौरव को समेटे हुए हैं। ये जो हवेली आप देख रहे हैं, ये हवेली नावदी गांव के मध्य में स्थित है। हम इसके पूरी हवेली का भ्रमण करेंगे और आपको इसके चप्पे चप्पे से और इसकी शिल्प की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ये देखो, ये इसे अहिरवाटी भाषा में गोखे कहा जाता है। ये हवेली की मेहराबें हैं। इनमें बचपन में बच्चे खेलते थे। वह एक सुरक्षा गार्ड के तौर पे यहाँ पर व्यक्ति नियुक्त रहते थे। ये देखिए, ये मेहराबें हैं जो लदाव की छत बोलते हैं इसे। ये लदाव की छत है मुख्य गेट की। ये मुख्य दरवाज़ा है हवेली का, जो कि अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये देखिए, इस तरह के आड़े, इन्हें अहिरवाटी भाषा में आड़े कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं, यह हवेली का मुख्य द्वार है। एक ही मुख्य द्वार है। इसके बाद ये इसे पौड़ी बोलते हैं या प्रोल बोलते हैं। वह अहिरवाटी भाषा में इसे पौड़ी बोलते हैं। इसकी छत दोनों मंजिलों की टूटी हुई है। ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैंने इस पे वीडियो बनाई ताकि हमारा इतिहास सदा के लिए अक्षुण्ण बनी रह सके। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे गौरव, हमारे राजसी ठाठ बाट से अवगत हो सके। ये देखिए, एक कितनी शानदार शिल्पकला है। कहीं पर पत्थरों को पत्थरों से जोड़ के ये हवेलियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए, ये किस तरह का दरवाजे हैं चारों तरफ हवेली में, और इस हवेली में अब चमगादड़ों का वास है। ये देखिए, ये हवेली का पहला चौक है, जिसे आंगन भी कह सकते हैं। इसके चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं। ये देखिए, ये हवेली का प्रथम मंजिल, उसके बाद द्वितीय मंजिल के ये झरोखे अहिरवाल के राव साहबों के अप्रतिम शौर्य और शान की प्रतीक ये हवेलियाँ आज अपना अस्तित्व खोती हुई जा रही हैं। मेरे दिल में एक हुक उठी कि इन पर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। सो आज मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये देखिए, ये इस हवेली के पहले चौक की तस्वीरें हैं। ये हवेली के अंदर बके पुराने ज़माने के बने हुए मकान हैं जो अब भग्नाशेष मात्र रह गए हैं। ये देखिए, पहली मंजिल की छत टूटी हुई है। दूसरी मंजिल के दरवाजे अभी भी बने हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा इतिहास समेटे हुए ये जीने के नीचे बनी बुखारी है, जिसमें अन्न वगैरह स्टोर किया जाता था। वह इसी तरह के तहखाने भी हवेलियों में हैं। ये देखिए, ये हवेलियां बिल्कुल जीर्ण अवस्था में हैं। और ये आप छत देख रहे हैं इस कमरे की, इसे लदाव की छत बोलते हैं। इसमें कोई कड़ी वड़ी या गाटर वगैरह नहीं है। ये उसके बाद फिर एक चौक आ गया। इस तरह ये हवेलियां बहुत ही कलात्मक रूप से व सुनियोजित रूप से, यूँ कहें वास्तुशिल्प का अनुपम उदाहरण है ये हवेलियाँ। लेकिन इसके अंदर देखो, अंधेरा है, आगे हम नहीं जा सकते। इसमें कड़ियों की छत है जो कहीं पर टूटी हुई हैं, वह कहीं। ये देखिए, अब आइए आपको दूसरा चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, हवेलियों के कमरों के मकान टूटे हुए हैं। चमगादड़ इनमें से आर पार घूम रहे हैं। ये जो आप छोटा दरवाज़ा देख रहे हो, ये तहखाने होते थे हवेलियों में पहले। ये तहखाने, ये कड़ियों की छतें हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं। सहतीर हैं, सागवान वगैरह के सहतीर। ये दरवाज़ा है जो कि बंद पड़ा है। और इसमें एक बड़ी ही विचित्र चीज़, ये देखिए, ये पुराने ज़माने के ताले होते थे। ये एंटीक ताले। ये चीज़ें कहीं कहीं अब दिखाई देती हैं, जो शायद आने वाली पीढ़ियों को नसीब नहीं होंगी। इनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि हम अपने ऐतिहासिक परंपरा को भूल ना सकें।
ये जीने हैं, इस हवेली में दोनों तरफ जीने हैं। द्वितीय मंजिल पर जाने के लिए यहाँ पर चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जीना है, प्रथम मंजिल पे हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए ऊपर से प्रथम मंजिल पर जाने के बाद ये प्रथम चौक का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये हवेली अहिरवाल के नाउदी गांव के राव साहबों की हवेली है। ये द्वितीय मंजिल की मेहराबें और टॉप फ्लोर पर जाने के लिए ये जीना, जिसे अहिरवाटी भाषा में पैड़ा बोलते हैं, इससे हम ऊपर जा रहे हैं और हम हवेली की छत पर पहुंच गए हैं। अब हम आपको हवेली की छत के ऊपर से पूरा दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए घास खड़ी हुई है, छतें टूटी हुई हैं। अब इनके उत्तराधिकारी भी इनकी अनदेखी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके दिल में दर्द जगता है इन हवेलियों को देखकर। अपने इतिहास के गौरव को समझने की समझ कुछ व्यक्तियों में ही रह गई है। ये देखिए छतें कहीं से टूट गई, कहीं से पूरी टूटी हुई है। ये इस हवेली के असंख्य कमरे। इन हवेलियों से अब बहुत से घर निकल गए हैं और नई हवेलियां व कोठियां बना के रहने लगे हैं। आज ये अपने अस्तित्व को खोती हुई हवेलियां अपनी जीर्णावस्था पर रो रही हैं। इनकी सुध बुध इनके वंशज नहीं ले रहे हैं। आज हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने पुरखों की इन धरोहरों को सहेज कर रखें, ताकि हमारा इतिहास सदा के लिए बचा रहे। ये देखिए ये एक दूसरा जीना है जिससे हम नीचे जाएंगे। ये जीना, अब हम प्रथम तल पर पहुंचने वाले हैं। ये हम पहली मंजिल पर आ गए हैं और अब पहली मंजिल पर जिस तरह के इन्हें चौबारे बोलते हैं, द्वितीय मंजिल पर बने मकानों को, इसकी भी छत टूटी हुई है। ये चौबारे हैं जिनमें मुख्यतः नवयुवक अहिरानियाँ निवास करती थी। ये देखिए इसमें कड़ी वाली छत है जो कि 37 सागवान की लकड़ियों से बने हुए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें एंटीक दिखाई दी है, वही पुराने ज़माने का ताला जो कहीं कहीं अब दिखाई देता है। तो आज भी ये कमरा उस ताले से बंद है। ये पुराने ज़माने के ताले हैं। ये कमरा, ये चौबारा अभी बंद है। ये देखिए दूसरे तरफ के चौबारे, मेहराबें, दरवाजे, क्या शानदार इतिहास रहा है इन राव साहबों का। देखिए जय, अब इनको देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। ये देखिए अब हम नीचे चलेंगे मुख्य चौक में। जीनों के अंदर ये दीपक रखने के लिए आड़े बनाए जाते थे छोटे, ताकि रात्रि को आवागमन सुगम रहे। ये देखिए ये जीना है और ये चमगादड़ की विष्ठाएँ अब इसके अंदर पड़ी हुई है। बहुत ही शानदार हवेलियां हैं। अगर इनका संरक्षण किया जाए तो यदुवंश के अतीत पर 4 चांद लग सकते हैं। ये देखिए उस ज़माने के किवाड़, उस ज़माने की छतें, उस ज़माने के दरवाजे जो कहीं आज धूमिल होते जा रहे हैं। कोई तो सृजनहार आए जो इनको संवारे, और इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए पुराना ज़माने का ताला, वही ताला लगा हुआ है। इसमें अब राव साहब लोगों की संतानें, यहाँ की कहे आज के युग के राव साहब, तूड़ा भरते हैं इन कमरों में। ये देखिए ये झरोखे, ये मेहराबें, क्या अतीत रहा होगा हमारे पूर्वजों का, सोचकर दिल बाग बाग हो जाता है। एक बार पुनः हम इस हवेली का विहंगम दृश्य देखते हैं। ये देखिए ये चौक के चारों तरफ के कितने शानदार दरवाजे। ये बनावट कहीं सीमेंट,
वगैरह का कोई नहीं, पत्थर पे पत्थर जोड़ के बनाई गई है ये हवेली। एक दूसरी मंजिल का विहंगम दृश्य जो कहीं टूटी हुई है, मतलब कहीं अभी भी अपना अस्तित्व बचाए हुए है। देखिए कितनी शानदार हवेलियाँ हैं। ये दूसरी हवेली है जिसका मुख्य दरवाज़ा टूट चुका है बरसात के कारण। ये झरोखे हैं जहाँ से कोई गांव में उत्सव होने पर अहिरानियाँ यहाँ बैठ के उत्सव देखा करती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में अहिरानियों पर्दा नशीन होती थी और बाहर निकलना नहीं और नौकर चाकर ही काम करते थे। ये हवेली है जिसका दरवाज़ा टूट चुका है। इसका ये मुख्य एंट्रेंस ये तो ये भी लदाव की छत है। देखो कैसे टोडियाँ झुकी हुई हैं। ये पोड़, जिसे अहिरवाटी भाषा में पोड़ बोलते हैं, ये पोड़ है। इसके बाद ये दरवाज़ा जो आएगा सामने, ये मुख्य आंगन का दरवाज़ा होगा। ये पोड़ है जिसमें बुजुर्ग लोगों की चारपाइयाँ डली हुई होती थी। हाँ, ये देखिए वो झरोखे हैं जहाँ से उत्सव देखा जाता था। ये मुख्य आंगन आ गया चारों तरफ। ये आले कितने कलात्मक बने हुए थे। कहीं ये टोड़ियाँ आदि टूट चुकी हैं, कुछ टूटने वाली हैं, लेकिन अपने गौरव का आज भी बखान कर रही है। ये देखिए क्या शानदार, कितने बड़े बड़े दरवाजे, कितनी बड़ी बड़ी टोड़ियाँ, हाँ कितने बड़े बड़े दालान इन हवेलियों में हैं। आज कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी शायद अपने इतिहास को बचाने में सक्षम साबित हो रही है। ये देखिए क्या शानदार कलात्मकता इन आड़ों। देखिए ये देखिए अंदर के दरवाजे, कमरे के अंदर कमरा, छतें टूटी हुई हैं, लेकिन चलो आज ये अवस्थित हैं तो अपने अस्तित्व का बखान कर रही हैं। अगर ये कल नष्ट हो जाएं तो लोग इनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगेंगे। ये देखिए दरवाजे कितने मोटे सहतीरों से बने हुए हैं दरवाजे। ये देखिए कमरों के अंदर कमरे किस तरह बनाए जाते थे उस ज़माने में। ये दरवाज़ा है, इसके अंदर जाएंगे तो अनेक दरवाजे दिखाई देंगे। ये देखिए सहतीर, कितना मोटा सहतीर है, आज भी वैसा का वैसा है। ऊपर की छतें, दूसरी मंजिल की छतें टूट चुकी हैं। ये खुटियाँ हैं, ये दरवाजे, कमरे के 3-3, 4-4 दरवाजे। क्या शानदार वैभव रहा होगा हमारे पुरखों का, सोचकर दिल बाग बाग हो जाता है। ये देखिए कहीं भी सीमेंट गारा का प्रयोग नहीं, सिर्फ पत्थर पे पत्थर गढ़ के इतने बड़े गढ़ खड़े कर दिए वीर अहीरों ने। ये देखिए ये जो रही है कोई भागीरथ आएगा हमारा जीर्णोद्धार करवाएगा, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं लग पा रहा है। द्वितीय मंजिल के चौबारे जिन्हें बोला जाता था वो टूट चुके हैं। देखो उनके कुछ अवशेष खड़े हैं आज। ये मुख्य तिबारी है जिसमें औरतें बैठकर अपना कार्य करती थी। ये देखो मेहराब, बनावट कितनी शानदार, चूने से बनी हुई, जगह जगह झरोखे। ये देखिए कितनी शानदार कलात्मकता है, कितना शानदार शिल्प है ये। ये देखिए दरवाजे, एक एक तिबारी में 3-3, 4-4 दरवाजे, बड़े बड़े दालान। क्या वैभव है अहीरवाल का और अहीरवाल के राव साहबों का। अब हम इस तरफ चलेंगे और देखेंगे। ये देखिए छतें बिल्कुल डैमेज हो चुकी, पेड़ पौधे उगाए हैं हवेलियों के अंदर, बड़े बड़े पेड़ भी उगाए हैं कमरों के अंदर। ये देखो कमरे के अंदर
कोई देखभाल नहीं करने वाला इन हवेलियों की। आज इन हवेलियों में जन्म लिए व उन जन्म लेने वालों के बेटे पोते शानदार कोठियों में रह रहे हैं और वे अपने इस गौरवशाली महल हवेलियों को, गड्ढ को भूल गए हैं। ये देखिए क्या शानदार। एक इतिहास का छात्र होने के नाते मुझे तो ये अप्रतिम दृश्य नज़र आ रहा है कि कितना वैभवशाली रहे होंगे अहिरवाल के राव साहब। ये देखिए कितनी मोटी छतें हुआ करती थी, बनावट में ज़बरदस्त है। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत चूने का प्रयोग हुआ है। ऊपर देखते हैं तो कहीं चूना दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर पे पत्थर जमा के हवेलियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए छत टूट के पत्थरों में तब्दील हो गई। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए तहखाना का, ये तहखाने होते थे। ये देखिए पेड़ उगाए हैं। ये देखिए दालान। संभवतः ये बड़े जो कमरे हैं, ऐसा कहा जाता है इनमें पुराने ज़माने में रथ और बैल खड़े किए जाते थे। ये देखिए ये देखो टोडियाँ रखी हुई है इस तहखाने में, इस बुखारी में, जिसमें अनाज, बचपन में बच्चे इनमें छिप छिप कर खेला करते थे। ये जीना है जो डैमेज हो चुका है। हम इसके द्वारा ऊपर जाएंगे द्वितीय मंजिल पे। आप देखते जाइए इन टोडियों को। अहिरवाल में कहावत है कि के तेरे टोडी झुकोड़ी है। देखो राव साहबों की टोडियाँ झुकी हुई। कितनी टोडियाँ लगी हुई हैं, क्या शानदार, वाह। आज मुझे गर्व हो रहा है अपने पूर्वजों पर। ये वीडियो बनाते समय अब हम जीने के द्वारा ऊपर चलेंगे। ऊपर से एक बार इस हवेली नंबर 2 का भी हंगम दृश्य लेंगे। ये देखिए जीना भी, पैड़ा भी टूट चुका है। ये छतें टूट गई हैं। द्वितीय मंजिल के अवशेष भी अभी दिखाई दे रहे हैं। नीम उगाए हैं कमरों के अंदर, झरोखे। ये देखिए ऊपर से हवेली का एक विहंगम दृश्य, कहीं टूटे हुए पार्ट्स, कमरों की कुछ खड़ी दीवारें, कुछ गिरी दीवारें, अपने अतीत